देखो, आज विदेश संगत के लोग हमारे पास आए थे तो सुबह के सत्संग में विश्व युद्ध की बात हुई थी। तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग विदेशों में रहते हैं, क्या करें। तो हमने तो ये कहा वहाँ ज़्यादा धन संपत्ति बनाने बढ़ाने में मत लगो और हमेशा तैयारी करके रखो कि माहौल खराब हो तो जैसे बरसात होने को होता है तो बादल नीचे से ऐसे चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, भूरे रंग के होते हैं। काला बादल ये डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। काला बादल से पानी नहीं बरसता, भूरा बादल जैसे दिखाई पड़े, जैसे आभास हो कि अब युद्ध हो ही जाएगा, जान खतरे में पड़ जाएगी, तैसे फौरन रवाना हो जाओ, इधर आ जाओ। और जब विश्व युद्ध होगा तो कोई कहीं भी रहे तो उसके लिए खतरा तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए तो हमने सुबह भी प्रार्थना किया था और आज होली के दिन फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी देश के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, सब लोग एकजुट हो करके और एक मीटिंग बुला लें और उसी में यानी समझो निर्णय ले लें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति न माने या रूस के राष्ट्रपति न माने, दोनों मान जाएंगे और नहीं तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, नुकसान देश का बढ़ता चला जाएगा, आदमी खत्म होते चले जाएंगे, दोनों तरफ के धन खत्म हो जाएगा, संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो फिर किस बात के ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह जाएंगे, किस कहाँ हुकूमत करेंगे, क्या विकास करेंगे। जो अभी तक विकास किया उसका विनाश हो जाएगा। और अगर एक दूसरे के कहने में आए, चलो ताकत दिखा दिया जाए, वो उनकी तरफ हैं तो हम तुम्हारी तरफ हैं तो हम चलो मदद करते हैं, तो इसमें भी यही हाल होगा, सबका नुकसान होगा, लड़ाई अच्छी नहीं होती है। और अगर ये मंसूबा बनाते हैं तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करेंगे कि आप भी चले जाइए। और हमको ये विश्वास है कि इनका जो प्रेम व्यवहार है लोगों में, जो इनकी उदार नीति है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबका मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, तो इनकी बात में दम रहेगा, ताकत आएगी। क्योंकि ये शाकाहारी हैं, नशा मुक्त हैं, इनका कोई चरित्र संबंधी शिकायत नहीं है और किसी भी देवी देवता भगवान को मानते हैं। तो इनकी वाणी में गुरु महाराज की दया से शक्ति आएगी और यह भी उसमें मददगार साबित होंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते हैं विश्व में, उनको एक मीटिंग मिलजुल करके कहीं बुलानी चाहिए और इस विश्व युद्ध के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। जो देशों के मुखिया हैं, जो बना हुआ है, उसके जो मुखिया लोग हैं, उनसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि युद्ध को टालिए। युद्ध में हर तरह का नुकसान है और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब युद्ध हुआ, जिस भी देश से हुआ, विश्व युद्ध हुआ, उसका खामियाजा यानी समझो कि सैकड़ों साल हो गया लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति भी चाहती है कि हम हरा भरा रखें अपने दामन को। जो चीज़ें हमने बनाई हैं, लोगों के हित के लिए बनाई हैं, उसका कोई नुकसान न हो। यह धरती भी ये चाहती है कि जो है हमारा खोद खाद न हो, हमको कोई विस्फोट न करे,
हमको कोई तोड़े फोड़े नहीं। और जब बम गिरेगा तो धरती फटेगी नहीं फटेगी। और धरती ने अगर सबक सिखा दिया, एक झटका मार दिया, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब धराशायी हो जाएंगे। इसलिए छेड़छाड़ प्रकृति से नहीं होना चाहिए, मत करो, हमारी ये प्रार्थना है। देखो प्रेमियों, हमारे प्रेमी लोग ये भी चाहते थे जो आए थे कि प्रेमियों के बच्चे, परिवार के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार किसी भी देश में हों, कहीं भी हों, तो यानी समझो कि उनको उनका पता नंबर हमको मिल जाए। तो कोई ऐसी बात आती है तो हम उनसे संपर्क कर लें, क्योंकि ये लोग खबर तो रखते ही हैं। यूक्रेन में अपने भारत देश के बच्चे गए थे पढ़ने के लिए, इक्का दुक्का जब वहाँ से निकले तो पकड़ लिए गए, मारपीट भी उनके साथ हुई, पकड़ रहे हैं क्या क्या हैं। लेकिन जब उनको तरीका मालूम हो गया कि ग्रुप में चलना है, एक साथ चलना है, भारत का झंडा लगा करके चलना है, तो जैसा मैंने बताया कि भारत देश की उदार नीति रही है। उस उदार नीति के अंतर्गत यूक्रेन के भी अधिकारियों ने, फौज ने, रूस के भी फौज और अधिकारियों ने बच्चों की मदद किया और ये बहुत अच्छा काम किया, निकालने में बहुत अच्छा तरीका अपनाया जो भारत देश के जिम्मेदार लोगों ने किया है, निकाला है, बच्चों को निकाल करके ले आए। कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से जब अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तब भी निकाल करके वहाँ से लाए थे, लेकिन उसमें भी बड़ा पापड़ बेलना पड़ा था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बोले जब लौट करके आए किसी तरह से, जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। गए थे कमाने के लिए, कमाते गए, बढ़ाते गए, धन संपत्ति बढ़ाते चले गए। यहाँ का मकान भी बेच दिया, जमीन भी बेच दिया कि वहाँ ज़्यादा कमा लेंगे, वहाँ बना लेंगे, लड़कों का भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन बोले रोए कि 20-20 साल की कमाई सब चली गई, जान किसी तरह से बच गई। अब वो संपत्ति खत्म हो गई उनकी, अब वो यहाँ से भोग करने के लिए नहीं जा सकते हैं, नई जिंदगी फिर शुरू करनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इशारा में ये बात आप ही समझो। तो हमारे जो प्रेमियों की सोच है, अच्छी सोच है। आप उनको यहाँ अपने आश्रम के भंडारे के सामने यानी कैंप लगा हुआ है, कई देशों के यहाँ पर प्रेमी लोग आए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर लो। आपके पास नंबर नहीं है, जानकारी है कि यहाँ पर हैं या नहीं भी जानकारी है, लेकिन ये मालूम है कि हमारे पड़ोस के गांव के आदमी इस देश में हैं, तो आप इनका नंबर ले लो और पता करके इनको टेलीफोन कर देना। तो कम से कम इनका एक ग्रुप तो बन जाएगा। आंधी तूफान, बीमारी, मुसीबत में एक दूसरे की मददगार तो हो जाएंगे, क्योंकि देश को वो भी नहीं भूले हों। कहा गया ना, पढ़िए कहूँ विद्या, रहिए कहूँ देश। लेकिन अपने देश का 3 चीज न भूलिए, यानी भाषा और भोजन वेश। देश को न भूलिए, देश को कभी मत भूलिए। भाषा, देश की भाषा और देश को, और समझो कि वेश को, वेशभूषा कपड़े को न। तो या तो उनको है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था सत्संग करने के लिए, सत्संग हो रहा था, 2 लोग उधर से जा रहे थे, खड़े होकर सुने, हिंदी समझते थे, जानते थे, चले आए, बैठ गए, नामदान लिया, साधना किया। साधना में कोई गुरु महाराज की वहीं दया हो गई। अब विश्वास हो गया उनको कि ये ठीक बता रहे हैं और हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो जो ये बता रहे हैं वो चीज़ें हमको देखने सुनने को मिल जाएंगी, तरक्की हो जाएगी। ठंडी बहुत थी, यानी समझो व्यवस्था सब थी वहाँ पर, लेकिन तो भी हमको ठंडी लगी। तो हम गए, सत्संग के बाद गाड़ी में बैठ गए, हीटर चलवा दिया। दोनों आए मेरे पास, बोले कि आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत प्रभावित हूँ और हमको आपकी बातों पर विश्वास हो गया, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमको आप अलग से समय दीजिए।
तो हमने उनको बताया, भाई हमको ठंडी बहुत लग रही, हम बुढ़े आदमी हैं और आज हम समय कैसे दें आपको, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ आ जाइए। समय दिया, ठीक समय से, 1 मिनट लेट नहीं, ठीक समय से यानी वहाँ वो पहुँच गए। बैठे अपनी बात सब कहने लगे, करने लगे। तब उन्होंने खुद बताया, कहा मैं उधर से जा रहा था और आपकी आवाज़ को सुना तो मैंने कहा ये तो हमारे भाई साहब जैसे बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, तो बोले हाँ मैं बस्ती का हूँ, उत्तर प्रदेश में बस्ती है, तो बस्ती और गोंडा बलरामपुर ये सब बोली बहुत कुछ मिलती जुलती है। बोले मैं बहुत छोटा था तभी चला आया था, तो मैं तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन हमारे भाई साहब हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं तो ऐसी बोली बोलते हैं, तो मैं देखा कि वो बोली बोल रहे हैं कौन है, तो मैं गया तो सुना। काफ़ी देर तक बैठे रहे, अपनी सब बात बताते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा यानी सुने वो जब तो उनको याद आ गया। तो इस तरह से यानी वो यानी समझ लो कि जुड़ जाएंगे और एक दूसरे के मददगार हो जाएंगे। तो ये हमारे ब्रजेश संगत के लोग जो भारत के वहाँ रहते हैं, अच्छी सोच है उनकी। बोलो जय गुरुदेव।